पिछले दिनों हर दूसरे टीवी शो पर मीडिया टॉक में जर्मनी के एक चर्च के जलने के वाक़े को कोट किया गया और बताया गया कि उस चर्च के जलने के बाद हिटलर ने उस चर्च को बहाना बनाकर अपने तमाम मुखालफिन को ठिकाने ला दिया और उसके बाद सुंजियाँ हो गई, गलियाँ थे विच हिटलर यार फिरे। लेकिन उससे पहले क्या था जानते हैं? मिलके फ्रूट चाट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एक गुमशुदा मुसाफिर मंजिल है जिसकी तलाश में। दुनिया में डाटा साइंस को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। डाटा साइंस दुनिया के जदीद तरीन अलूम में से है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है और बहुत ज़्यादा रफ्तार से काम किया जा रहा है। यहाँ डाटा की डेफिनेशन कर लीजिए कि ये डाटा पाकिस्तान वाला डाटा नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ ज़ाती फौश मवाद को डाटा की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन ये वो डाटा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे रवैये हैं और बिहेवियर्स, कि हम क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, फेसबुक पे क्या देखते हैं, सर्च क्या करते हैं, किस पेज पर कितना टाइम गुजारते हैं, ये डाटा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। डाटा साइंसिस में कंपैरिजन के लिए खुशकिस्मती से इंसान के पास हज़ारों लाखों सालों की तारीख़ मौजूद है। इस तारीख़ को कंपाइल करके मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल तरतीब दिए जाते हैं और उन मॉडल्स के साथ बहुत आसानी के साथ पहले ही कदम पर अंदाज़ा कर लिया जाता है कि मंजिल क्या हो। हिटलर से पहले रोमियो के पास चलते हैं। रोमियो को ये एजाज़ हासिल है कि रोमियो ने सबसे पहले बादशाहत को तर्क करके पार्लिमानी निज़ाम को फ़ाल किया। रोमियो पर एक वक्त ऐसा आया कि 501 क़ब्ल मसीह में जब रोमी हर तरफ से दुश्मनों में गिर गए और पार्लिमानी निज़ाम को भी खतरात दरपेश आ गए। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने एक मजिस्ट्रेट तैनात किया जिसे दुनिया का पहला डिक्टेटर भी कहा जा सकता है। इसकी तैनाती के साथ ही तमाम इख्तियारात उसके हवाले कर दिए गए। वो खुद कानून कहलाया, खुद निज़ाम कहलाया और खुद ही जल्लाद। उसकी तैनाती 6 महीने के लिए की गई थी, लेकिन हल्का फुल्का जवाबदेही उसे पाबंद रखा गया था पार्लिमान कभी कभी। मकसद पूरा हुआ और जबर के साथ उसने रोमियों की सल्तनत बचा ली, लेकिन रोमियों के इर्द गिर्द खुदा की मखलूक पर क्या गुजरी वो एक अलग कहानी है। जदीद दुनिया में सबसे पहले जो मिसाल दी जाती है वो जर्मनी की दी जाती है, जिसने बहुत ज़्यादा अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जबर के ये कानून जिन्हें एमरजेंसी लॉज कहा जाता है इस्तेमाल किए। और पहली जंग हारने के बाद जब किसी ने सर उठाया एमरजेंसी लगा दी, जब किसी ने बात की एमरजेंसी लगा दी और तकरीबन 200 मरतबा एमरजेंसी लगी। उस एमरजेंसी का नतीजा था कि हिटलर के हुकूमत में आने तक जर्मनी गोडे गोडे थी। जर्मनी के पल्ले कुछ नहीं बचा था, इकॉनमी बैठ गई थी, लोग बागी हो गए थे और हर तरफ सरकशियाँ सर उठा रही थी। उस मुक़द्दस इमारत को आग का लगना ऐसा हुआ कि हिटलर को मौका मिल गया। उसने आखिरी डर चाका भी, अपना आखिरी पिलर भी उखाड़ने का फैसला किया। उसने सारे के सारे उठाकर उस मुक़द्दस इमारत के चढ़ावे चढ़ा दिए। उसके बाद रियासती प्रोपेगेंडे का वो दौर शुरू हुआ जिसने आज प्रोपेगेंडे को खुद एक प्रोपेगेंडा बना डाला है। अब यहाँ रुकते हैं, यहाँ एक मॉडल बनाते हैं। जितनी बातें मैंने की हैं ये बातें तकरीबन तमाम लोग ही तस्लीम करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इन्हीं बातों को एक मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करें, एक मॉडल बनाएं। पूरी इंसानी तारीख में जहाँ जहाँ भी जबर के ये कवानीन नाफिज हैं जिन्हें एमरजेंसी लॉज कहा जाता है किसी भी शक्ल में, वहाँ पर आपको खुशहाली, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल सकता है। एक चीज़ नहीं मिलेगी इंसानियत, दूसरी चीज़ नहीं मिलेगी तरक्की, और तीसरी चीज़ नहीं मिलेगी फलाह, और चौथी चीज़ जो सबसे पहले मारी जाती है बाकी तीनों के कायम रहने के लिए वो है इंसाफ। हकीकी आज़ादी की तलाश में जुड़े रहिए।